वेलकम बैक। बलदियाती खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास किली के हमरा सफूरा टाउन का दौरा किया गया। रेन इमरजेंसी के दौरान नालों की सूरत हाल के साथ साथ निकासियाब के उमूर के काम का भी जायजा लिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास किली, म्यूनसिपल कमिश्नर आलमगीर जुनेजो और MD वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन असदुल्ला खान और दीगर के हमरा सफूरा चौरंगी समेत मुख्तलिफ शाहराहों और इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का मुआयना किया। इस मौके पर मेयर कराची ने MD वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला खान को सफूरा चौरंगी समेत सीवरेज मसाइल को हल करने के लिए हिदायत जारी की हैं। इस मौके पर चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खली ने मेयर कराची को रेन इमरजेंसी के हवाले से सफूरा टाउन की जानब से किए गए इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग देने के साथ साथ दरपेश सीवरेज मसाइल के बारे में आगाह किया और सीवरेज मसाइल के हवाले से होने वाले कामों के बारे में बताया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इस मौके पर कहा कि तेज़ बरसात के लिए तैयार हैं, बर वक्त निकासियाब के लिए हर मुमकिन इक़दाम बरोकार लाएंगे। उन्होंने मुतवक्के इस मौके पर सीवरेज मसाइल को दूर करने की हिदायत जारी की हैं। सफूरा टाउन रेन इमरजेंसी में मुतहरिक है, ज़रूरत पड़ने पर मावनत भी फराहम की जाएगी। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास कली ने इस मौके पर कहा कि सफूरा टाउन रेन इमरजेंसी के नफाज के बाद मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। अब तक जो बरसात हुई है इसमें निकासियाब के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है, जबकि मैनुअल ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से निकासियाब के उमूर सर अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ हम भी अलर्ट हैं और ज़रूरत पड़ने पर आवाम के लिए बरसात को बाइस ज़हमत नहीं बनने देंगे। यहाँ आपको बताएंगे DC सेंट्रल ने बारिशों में इमरजेंसी ड्यूटीज़ की फहरिस्त तैयार कर ली। लिस्ट के मुताबिक मुतालिका ऑफिसर्स को मज़कूरा मकाम पर आवाम की मदद के लिए मौजूद होने की हिदायत कर दी गई। मज़ीद हवाले इस रिपोर्ट में। कराची में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, कभी हल्की कभी तेज, लेकिन तेज वो वाली नहीं है जो पहले थी, लेकिन हल्की और तेज, जिससे यकीनन सड़कों पर भी पानी है और यकीनी तौर पर बल्दियाती इदारों के हाथ पैर फूलते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जो कि ये काबू ना कर सके। लेकिन डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, जी हाँ, तहा सलीम, उन्होंने एक अपने ऑफिस से एक लेटर निकाला है और उसमें निशानदेही की है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल यानी ज़िला वस्ती है, जहाँ पे हमेशा मस्ती होती है, अब के इतना खतरनाक मस्ती कोई ना हो जाए, उन्होंने उस मस्ती को रोकने के लिए बाकायदा जो ऐसे पॉइंटों को तलाश किया है जो यकीनन खतरनाक हो सकते हैं, जहां मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लोगों को सफरी सहूलतें मैसर नहीं आ सकती। इसलिए उन्होंने एक पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। 14 इसके अंदर नाम है, हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि नागन चौरंगी पर हमीद अहमद जो है AC नॉर्थ नाज़िमाबाद, इनको तैनात किया गया है कि आप इस पॉइंट को देखेंगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद में इनका फ़ोन नंबर भी दे दिया गया है, ये तो फंसी हुई हो। अच्छा, फिर ज़ियाउद्दीन चौरंगी है, वहाँ पे गौहर सामान चांडियों हैं, ये मुख्तार कार है नॉर्थ नाज़िमाबाद के, इनकी ड्यूटी लगाई गई है, ये देखेंगे। KDA चौरंगी जो राउंड अबाउट है उस पर जैन मलिक है, ये म्यूनसिपल कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के हैं, इनका नंबर लगा दिया गया है कि आप वहीं कुर्सी डाल के बैठ जाइएगा और ये इनकी हाइट भी अच्छी है तो दूर तक देख लेंगे, पानी आ रहा है तो इंतज़ाम कर लेंगे। जबकि नाज़िमाबाद ईदगाह में, नाज़िमाबाद टाउन में ओसामा बिन अशरफ जो कि AC नाज़िमाबाद हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। वो जो क्रिस्टल यानी ख़तरनाक जगह है, गोल प्याला है जो पानी खड़ा हो, वहाँ पे वो ड्यूटी देंगे। और उसके बाद रिजविया अंडरपास है, उस पर वसीम ताज हैं, मुख्तार कार नाज़िमाबाद, इनकी ड्यूटी लगी है। मुजाहिद कॉलोनी में रोशन अली की लगी है, ये म्यूनसिपल कमिश्नर नाज़िमाबाद के हैं, उनकी लगी हुई है। और जबकि गुलबहार में, जी हाँ, सुबहान अहमद हैं, AC लियाकताबाद 10 नंबर, यहाँ पर भी ट्रैफिक की रवानी को कंट्रोल रखना था। अब्दुल हफीज़ मुख्तार कर लियाकताबाद को कहा गया है। डाखाना जो ये ख़तरनाक जगह है, यहाँ पर दरिया खान पताफी जो कि म्यूनसिपल कमिश्नर लियाकताबाद हैं, इनको यहाँ कहा चलो यहाँ पे तो मछली भी अच्छी मिलती है, ठंडा मौसम में खा लेंगे, पकौड़े भी हैं। सोराब गोट, जी हाँ, यहाँ पर चांद रेखी, ये जो है AC गुलबर्ग, इनकी लगाई गई है। और उसके साथ वाटर पंप पर जो है साबिर मीरानी है, ये मुख्तार कार गुलबर्ग है, इनकी लगाई गई है। आयशा मंजिल पे अब्दुल हमीद जो कि म्यूनसिपल कमिश्नर अब्दुल हमीद सुहाग, इनका सुहाग बचाया नहीं DC ने, इनका भी सुहाग ठिकाने लगा दिया। MC गुलबर्ग साउंड है, इनको कहा आप वहाँ पे बैठेंगे। उसके साथ साथ पावर हाउस पे अरसलान तारिक हैं, न्यू कराची टाउन AC, ये देखेंगे। 4K चौरंगी पे एयाज हमीद बिलोच म्यूनसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन, ये देखेंगे, ताकि यहाँ पर अगर कोई मिसहैप होता है, ये वो जगह है इन्होंने तलाश की है डिप्टी कमिश्नर ने, जहाँ यकीनन ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो सकती है। इसके लिए बाकायदा इन्होंने अब ये नंबर भी अनाउंस कर दिए कि अगर कोई मुश्किल हो तो इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। अजीज आरिफ, मेट्रो।
आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम ने बारिश के दौरान रात गए जिला भर का हंगामी दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर हुमैर अहमद, म्यूनसिपल कमिश्नर सॉलिड वेस्ट और दीगर अमला भी उनके हमरा मौजूद था। डीसी सेंट्रल ताहा सलीम का कहना था कि जिला में पहले ही रेन इमरजेंसी लगाई हुई है, जिसकी वजह से पानी की निकासी आप जारी है। मुतासरा इलाकों के लोगों के लिए रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी मुमकिन नहीं रहती, इसलिए जल्द से जल्द पानी का अखराज पर तवज्जो है। पूरे जिला में 1 घंटे के अंदर पानी निकल जाएगा। जिला में पहले ही रेन इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसकी वजह से पानी की निकासी आप जारी है। जिला में मौसम बरसात शुरू होने से पहले ही नालों की सफाई का काम भी शुरू हो गया था। म्यूनसिपल कमिश्नर लाडी टाउन इमदाद अली शाह ने बारिशों से फ़ायदा उठाने के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज़ करने का फैसला कर लिया। कहते हैं इस अब्र रहमत के बरसते पानी से शजर को फैज़याब करेंगे। मज़ीद जानते हैं MC इमदाद अली शाह की अजीज़ आरिफ से खुसूसी गुफ्तगू। शहर में मानसून का मौसम बड़ा तेज़ी से जारी है और अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा भी है। तेज़ बारिशों की सूरत हाल है, लेकिन उसके साथ साथ ये मौसम यकीनी तौर पर मज़ाफ़ाती बस्ती के लिए तो ख़तरनाक होता है, लेकिन अब तो पूरे शहर के लिए ख़तरनाक है। लेकिन इस मौसम से फ़ायदा उठाया जा सकता है। कैसे उठाया जा सकता है, क्यों उठाया जा सकता है, कौन उठाने की कोशिश कर रहा है, ये बताने के लिए आज मैं आया हूँ। और मेरे साथ अगर आप देखें तो खड़े हुए हैं म्यूनसिपल कमिश्नर लाडी टाउन इमदाद अली शाह साहब हैं, डायरेक्टर पास हैं जावेद अहमद खान है, MND के बहरोज़ हैं। ये खड़े हुए हैं, या क्यों खड़े हुए हैं और क्या फ़ायदा उठाएंगे? बारिश में तो लोग भागते हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हम पूछते हैं इमदाद भाई क्या कर रहे हो यार? बारिश में तो लोग साया ढूंढते हैं, छत ढूंढते हैं कि घुस जाओ कहीं, छुप जाओ, बच जाओ। ये क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल अल्फा भी ये है कि आपको जैसे आपने बताया कि हम बारिश को मिसयूज़ करते हैं, कोशिश होनी ये चाहिए कि बारिश को हम यूज़ में आ जाए। तो यहाँ तो वो कैपेसिटी नहीं है कि हम स्टोर करें वो, पर यह है कि कल हमारी मीटिंग हुई थी चेयरमैन साहब और ये पूरे इदारे के साथ। आज ये आए थे कि कौन कौन से प्लांट्स हैं, इससे शेड्यूल लेने के लिए मैं आज आया था, नर्सरी विजिट पे था, तो मैंने नर्सरी के लिए जावेद साहब से बात कर ली। जो इंशाल्लाह कल से यही बारिश का इंशाल्लाह ये सिलसिला कायम रहे, तो कल से हम शुरू करेंगे। हमारे पास 4-5 वैरायटीज़ हैं। हाँ, तरजीह सबसे ज़्यादा तरजीह हमारी नीम को है, जो एक माशाल्लाह एक समझे के एंटी चीज़ें वो फिल्टर करके हमें ऑक्सीजन देती है। तो कोशिश यही होगी कि हम जितने मैक्सिमम हम लगा सकें, तो इंशाल्लाह कल से हम आगाज़ करेंगे, यही कोशिश है। इमदाद अली शाह साहब कह रहे हैं कि इस मानसून का फ़ायदा हम उठाएंगे, जो काम कर रहे हैं वो तो करेंगे, लेकिन शजरकारी मुहिम लाडी टाउन कल या परसों से शुरू कर देगी। तो यकीनन ये बारिश का पानी अगर पौधों में पड़ा तो ये जवान होगा, जल्दी होगा, पायदार होगा। अच्छा इमदाद भाई ये बताइएगा, एक तो बारिश बहुत तेज़ उम्मीद भी और कल भी होगी। अभी सदर है, ओल्ड सिटी एरिया है और दीगर 4 नाम मैं बता सकता हूँ जहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, शुरू हो चुकी है। लाडी में भी होगी, कोरंगी में भी, सब जगह होगी। ये बताएं कि उसके लिए तैयारी है रेन इमरजेंसी की? असल में ये लाडी टाउन को ये प्लस पॉइंट है कि हमारे यहाँ ओपन नाला बहुत ज़्यादा हैं, जो बाकी टाउन्स में क्योंकि वो डिपेंड करते हैं सीवरेज पे, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉर्म ड्रेन तो समझो नाम का ही रह गया है, बाकी चीज़ें सीवरेज और स्टॉर्म ड्रेन मिक्स हो गए। यहाँ हमारे लाडी और कोरंगी टाउन को ये प्लस पॉइंट है कि ये जो KDA ने प्लानिंग की थी कि बड़े बड़े तकरीबन नाले बनाए थे, उस पर काम हुआ है। कल भी हम गए थे विजिट पे, 9000 पे को काम हो रहा था। जहाँ जहाँ चौकिंग पॉइंट्स हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, वो हमारे क्लियर हैं। जो भी इंशाल्लाह ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, पर हमें इतनी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कंपेयर टू अदर टाउन्स हम आपको रिस्पांस करते हुए नज़र आएंगे और बेहतर होगा इंशाल्लाह। उमूमन देखा ये गया है, बल्कि होता है, इल्ज़ाम लगता है कि डायरेक्टर पार्क बहुत बड़ा काम दिखाता है, पैदागिरी करता है कि भाई पौधे खरीद के लाता है 2 लाख 5 लाख के हैदराबाद से या FRS वालों से, और फिर वो फ्लावर शो भी कर देते थे। ये नर्सरी भरी हुई है यार, ज़रा एक शॉट घुमा देना यार ज़रा इमदाद साहब के फरमाइश पे कि एक नर्सरी इनकी भरी हुई है, हज़ारों पौधे होंगे, शायद लाखों ही होंगे, एक गमले में ज़्यादा हज़ारों होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ शायद हज़ारों लाखों पौधे होंगे। और ये यकीनी तौर पर इसमें तमाम अक़साम के पौधे हैं जो यहाँ रखे हुए हैं। तो ये तो साबित कर रहे हैं कि इनकी नर्सरी में पौधे बनाए जाते हैं। यार इसका मतलब है टोपी ड्रामा नहीं है लाडी में। ये
जो भी आपने कहा वो बाकी टाउन की तो मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये है कि लांडी, क्योंकि मैं आपको पता है कि माजी में ही हमारा पार्ट रहा है, मैं और मेरी टीम वही तकरीबन टीम है। वो कोशिश ये होती है कि अपना जो पौधा बनता है ना, उसमें आपका पसीना शामिल होता है, तो आपको वो उस पसीने के हिसाब से वो आपको सर्वाइवल के लिए वो आपकी इंटरेस्ट खुद ब खुद बढ़ जाती है। रेडीमेड चीज़ें आपको पता है कि इतनी वो अहमियत वाली नहीं होती। तो मेरी टीम ने माशाल्लाह अच्छा काम किया है। 3 से 2.5-3 से ऊपर की हमारी है कोशिश कि वो पौधे हम लगाएं कि जो सस्टेन कर सकें। यार ये 2-4 हज़ार है, कितने हैं? तकरीबन 3000 तो हमारे पास अभी प्लांट्स मौजूद हैं और बाकी और आ रहे हैं इंशाल्लाह। और भी, और ये जो हर किस्म के हैं या वो खास सीजन? नहीं, इसमें मिक्स है हमारे पास। जो हम प्लांटेशन के लिए कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ। वैसे कितने, ये 1 लाख के करीब है? तकरीबन ये होंगे 25,000 से ज़्यादा है। 25,000 से ज़्यादा है, तो ये तो कहना 25,000 से ज़्यादा है, तो आपकी तो मुहिम कामयाब हो गई शजरकारी यार। इंशाल्लाह। असल में ये कुछ पौधे ऐसे हैं जो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्लावर शो के लिए, वो जो छोटे होते हैं। बाकी जैसे डायरेक्टर ने बताया आपको कि प्लांटेशन के लिए अलग से ट्रीज़ होते हैं जो हमें लगाने हैं। वो तकरीबन हमारा अंदाज़ा है कि 7 से 8 हज़ार के करीब हमारा टारगेट है, वो इंशाल्लाह अचीव करेंगे। ये थे सैयद इमदाद अली शाह, और यकीनी तौर पर इन्होंने ऐलान कर दिया है लांडी टाउन शजरकारी मुहिम शुरू करने जा रही है 2-4 दिन में। ये बारिश का सिलसिला थोड़ा सा थमा और इनके मेहनत कश माली हमारे सब लग जाएंगे और शजरकारी मुहिम करेंगे। महबूबा बागात वाले इन्होंने मानसून की बारिशों से फ़ायदा उठाने का फैसला कर लिया है, और यहाँ तकरीबन मैं तो कह रहा हूँ ये नर्सरी में समझ रहा था उजड़ी भी होगी, हज़ारों की तादाद में पौधे भरी हुई है, कचाकच भरी हुई है। आधा बर्स यहाँ आपको बताएंगे म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद इंडी खान ने बारिशों के दौरान मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया है। हम्माद इंडी खान का कहना था कि हम कल रात से स्टाफ के साथ नगासी आब के अमल को हर तरह मुमकिन बनाने के लिए कोशिश रहे हैं और मजीद बारिशों के दौरान भी रेन इमरजेंसी जारी रहेगी। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हम्माद इंडी खान ने कहा है कि बारिशों का सिलसिला जारी है और यकीनी तौर पर गुज़िश्ता रात से हम अमली तौर पर हरकत में रहे और हरकत में रहेंगे, इसलिए कि लोगों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। इन ख्यालात का इज़हार म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हम्माद इंडी खान ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मीडिया कोऑर्डिनेटर वक़ास शौकत, पाकिस्तान पीस पार्टी के रहनुमाओं खलील होत, अनीस सिंगार, चेयरमैन मुहीब रईस, लाला आशिक और म्यूनसिपल अफसरान के हमरा रात गए तक दौरान बरसात अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। उन्होंने जहां इन चीज़ों का दौरा करते रहे वहीं पर लोगों से मुलाकात करते हुए इन ख्यालात का इजहार करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत और लियारी टाउन की टीमें इस वक्त भी शाहराहों पर मौजूद हैं, रही और अभी भी मौजूद हैं। हस्ब साबिक आवाम को बेहतरीन सहूलियाती सहूलतों की फराहमी, ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल को बरवेकार लाते हुए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। निकासी आब के लिए तमाम पंपिंग स्टेशन पर भी अलर्ट जारी किया हुआ है। आवाम मौजूदा मौसमी हालात बिला ज़रूरत घरों से बिल्कुल बाहर ना निकलें ताकि हमारी टीम को खिदमात की अंजाम दही में भी आसानी हो। हम्माद इंडी खान म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन ने कहा कि हमने तमाम इंतजाम कबल वक्त कर लिए थे और मुशावरत के जरिए ही हम कामों को अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मीडिया कोऑर्डिनेटर वक़ास शौकत ने जहाँ कामों का मुआयना किया वहीं कहा कि लियारी टाउन में जिस तरह काम हो रहा है उससे यकीनी तौर पर एहलियान लियारी टाउन को बेहतर सफरी सहूलतों की फराहमी और बारिश के पानी की बर वक्त निकासी को यकीनी बनाया जा रहा है। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे चेयरमैन मोरो मीर बहर टाउन अली अकबर कहते हैं कि बरसाती पानी की फौरी निकासी के लिए अफसरान और अमला तमाम तर वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन मोरो मीर बहर टाउन अली अकबर ने कहा कि बरसाती पानी की फौरी निकासी के लिए अफसरान और अमला तमाम तर वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करें। निकासी आब, कचरे की मुंतकली और नदी नालों की सफाई को जल्द से जल्द मुमकिन बनाएं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने किया PS 114 के सदर लेबर काउंसलर इकबाल के हमरा बरसाती पानी की निकासी के कामों का मुआयना किया, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई के पेश नज़र टाउन चेयरमैन ने रेन इमरजेंसी नाफज करके अफसरान और अमले की छुट्टियां पहले ही मनसूख कर दी थी। उन्होंने UC 4 मेवेशाह में नदी नालों को अपनी निगरानी में
जबकि मदद से सफाई करवाई है और निकलने वाले कचरे और मलबे को डंपर की मदद से जल्द से जल्द उठाने के अहकाम दिए हैं। उन्होंने बरसाती पानी की निकासी के अमल में मसरूफ महकमा सैनिटेशन के अफसरान और अमले को हिदायत देते हुए कहा कि बरसाती पानी की निकासी को जल्द मुमकिन बनाने के लिए डी वाटरिंग पंप्स के जरिए सड़कों, शाहराहों और अंदरूनी गलियों और बाजारों पर मौजूद बरसाती नालों पर चॉकिंग पॉइंट्स और मेन होल्स की फौरी सफाई की जाए और नालों से निकलने वाले कचरे मलबे को फौरी उठाया जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि इन मकामात पर दोबारा पानी खड़ा ना हो सके। उन्होंने टाउन की आवाम से अपील की कि नदी नालों में कचरा नहीं डालें। बारिश की वजह से ये कचरा नालों से बाहर आ जाता है। जबकि बल्दियाती अफसरान ने टाउन चेयरमैन को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गुज़िश्ता रात और सुबह होने वाली बारिश के बाद बरसाती पानी की निकासी के लिए डी वाटरिंग पंप्स, मशीनरी और दस्तियाब अफरादी कुव्वत को बरोए कार लाया जा रहा है। सड़कों, शाहराहों और बाजारों पर जमा होने वाली बरसाती पानी की निकासी और कचरे और मलबे को उठाने के लिए अमला तैनात है। मजीद आपको बताएंगे माड़ीपुर टाउन की जानिब से बारिशों के दौरान रेन इमरजेंसी के दौरान रिलीफ कैंप का इनेकाद किया गया। चेयरमैन माड़ीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान ने रिलीफ कैंप का दौरा किया। चेयरमैन मोहम्मद हुमायूं खान का कहना था कि बारिशों का सिलसिला मजीद जारी रहने की सूरत में इमरजेंसी का निफाज भी जारी रहेगा। चेयरमैन मारीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान ने कहा है कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और हल्की और तेज़ बारिश है, लेकिन हम उस पर काबू पाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन मारीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद जावेद कमर के हमरा लगाए गए रिलीफ कैंप का, यानी बारिश के हवाले से जो रैन एमरजेंसी कैंप लगते हैं उसके अंदर अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाते हुए इस मौके पर कही। इस मौके पर उनके साथ बल्दियाती अफसरान यानी महकमा सैनिटेशन, BNR, MND और दीगर जो इंक्रोचमेंट के थे और सारे अफसरान मौजूद थे, क्योंकि अगर किसी कोई नागानी आफत यानी कि बारिश बहुत तेज़ आ जाती है तो उस सूरत में अमला और मुलाजमीन फौरी तौर पर हरकत में आए और सफरी सहूलतें फराहम करें। चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान मारीपुर टाउन ने कहा कि हमारी कोशिश होगी और हम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मोहम्मद जावेद कमर म्यूनिसिपल कमिश्नर मारीपुर टाउन का कहना था कि चेयरमैन ने हमेशा जो है रैन एमरजेंसी की जहाँ हिदायत की थी वहीं छुट्टियाँ पहले ही मनसूख कर दी थी और हमने डी वाटरिंग पम्प और दीगर अमला तैयार रखा हुआ था। जबकि कुछ टाउन के जो मुनासिब हमारे पास दस्तियाब फंड है उससे हमने कुछ डी वाटरिंग के नए पाइप खरीदे हैं, यानी जो पानी को रनिंग करेंगे वहाँ से निकाल के निकासी करेंगे। उस पाइप जो ख़त्म हो गए थे उनकी भी ख़रीदारी की है, कुछ बेलचे फावड़े, ताकि महकमा सैनिटेशन बिल्कुल हरकत में रहे और लोगों को सफरी सहूलतें मैसर आती रहें। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। खबर शामिल करेंगे लियारी टाउन से। आपको बताएंगे रेन इमरजेंसी पर अमल दरामद। चेयरमैन नासिर अब्दुल करीम ने मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी के कामों का जायजा लेने के लिए दौरा किया है। चेयरमैन नासिर अब्दुल करीम का कहना था कि हम आवाम को बारिशों में हर किस्म की सहूलतें और फराहम भी कर रहे हैं। लियारी टाउन में लोगों को बल्दियाती सहूलतें की दहलीज पे पहुंचाएंगे। बारिश जितनी भी तेज़ हो, अमला हमारा अलर्ट है। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन लियारी टाउन नासिर करीम बिलोच ने आज मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान इन ख्यालात का इज़हार किया। लियारी टाउन में रैन एमरजेंसी जांच जारी है। वहीं पर चेयरमैन लियारी टाउन नासिर करीम बिलोच ने सुबह ही जैसे ही रैन एमरजेंसी के तहत जैसी बारिश का खतरा गिरा तो अपनी टीम एडिशनल डायरेक्टर जहीर बिलोच के हमरा लियारी टाउन के मुख्तलिफ शाहराहों, गली महलों का दौरा किया, निकासियात की सूरत हाल का जायजा लिया और सफाई के इंतजामात के कामों की खुद मॉनिटरिंग करते रहे। चेयरमैन लियारी टाउन नासिर करीम बिलोच ने कहा कि हम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक और सिंध हुकूमत के वाज़े अहकामात के मुताबिक अवामी खिदमत के कामों में मसरूफ अमल हैं। आवाम को इनकी दहलीज पर जल्दियाती सहूलियात तो फराम करना हमारा नज़्मुल ऐन है, लेकिन हमने रैन एमरजेंसी पहले ही नाफिज की हुई थी, इसलिए कि महकमा मौसमियात कबल अज़ वक्त पेशन गोई कर चुका था। लिहाजा हमारी भरपूर कोशिश है कि अहलियान लियारी टाउन को तमाम बल्दियाती सहूलतें की फराहमी को यकीनी बनाएं और बारिश के पानी की निकासी को बर वक्त यकीनी बनाया जाए, जिसके लिए तमाम वसाइल बरवेकार लाए जा रहे हैं। लियारी टाउन के जो भी वसाइल हैं वो आवाम की तरफ लौटा रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने, नशीबी इलाकों से बारिश के पानी की निकासी के लिए मुख्तलिफ टीमें तैयार की गई हैं और यकीनी तौर पर हम अहलियान लियारी टाउन को तमाम तर बल्दियाती सहूलतें फराहम करने का अज़म किए हुए हैं। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मज़ीद आपको बताएंगे चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब की हिदायत पर लियाकताबाद डाकखाना समेत मुख्तलिफ अकामात पर रेन इमरजेंसी रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब का कहना था कि हमारे टाउन की काविशों से अब बारिश के पानी की निकासी में बहुत बेहतरी आई है। अब बारिश के बाद फौरी पानी क्लियर हो जाता है।
लियाकताबाद टाउन चेयरमैन फराज हसीब की हिदायत पर रैन इमरजेंसी नाफिज की गई। मुतल्लिका महकमा के मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई। डाकखाने पर मरकजी रिलीफ कैंप लगाया गया। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब का कैंप का दौरा करने के मौके पर कहना था, हम टाउन स्टाफ समेत बारिशों में नक्कासियाब और आवाम की मदद के लिए मौजूद हैं। जी, जो 19 अगस्त का स्पेल था उसके बाद से हमने बहुत सारी जो हमारी लीकेजेस थी और जो नाले चौक थे उनको हमने इन 10-12 दिनों में जो है उसको क्लियर भी कराया। और अभी जो स्पेल का कहा गया था 3-4 दिन में, उसमें हमने पूरी अपने लियाकताबाद टाउन के तमाम डिपार्टमेंट को अलर्ट किया हुआ है और रेन इमरजेंसी नाफिज की हुई है कि जिस तरह से कहने के लिए आता है कि शदीद बारिशों का जो है खदशा है। इसकी नस्बत जो है हमने लियाकताबाद टाउन का यहाँ डाकखाने पे कैंप भी लगाया है और हमारी तमाम टीम जो है और मशीनरी तमाम रोड्स पे है और 24 घंटे जो है इसमें अगर कोई भी रुकावट आती है उसके काम करने के लिए खड़ी। SCRDC सेंट्रल सायरा खान ने रिलीफ कैंप का दौरा किया। चेयरमैन फराज हसीब ने अमले के काम के हवाले से आगाही दी। SCR सायरा खान ने कहा, कमिश्नर कराची हसन नकवी की हिदायत पर तमाम डिस्ट्रिक्ट की तरह सेंट्रल में भी DC ताहा सलीम की निगरानी में बारिशों के दौरान फील्ड में मौजूद हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियाकताबाद टाउन दरिया खान पताफी भी कैंप में मौजूद थे। रिलीफ कैंप में दरिया खान पताफी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, हम यहाँ पर आवाम की मदद के लिए हर वक्त मौजूद हैं। हमारे कमिश्नर साहब की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो हिदायत थी उन पर अमल करते हुए DC साहब ने रेन इमरजेंसी की मीटिंग की और उस मीटिंग में हमारे जो सारे मुतल्लिका इदारे हैं उनको हमने इनवाइट किया था और एक बहुत डिटेल्ड प्लान चॉक आउट हुआ है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम्स हैं वो फील्ड में मौजूद हैं 24/7। हमने 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। हेल्थ के बंदे हैं तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी तो हम यहाँ पर मौजूद हैं इंशाल्लाह। कैंप हमने लगाया इमरजेंसी के हवाले से, पिछली दफ़ा भी हमने लगाया था ताकि लोगों को जो भी मुश्किलात हैं फ़ौरन जो है वो रिलीफ उनको मिल सके। और बारिश आप देख रहे हैं वक्फे से जारी है, तो हम कोशिश करेंगे जितना जल्द से जल्द आवाम को मुश्किलात से निकाल सकें टाइम के हिसाब से, तो उसकी कोशिश जारी है हमारे अपने म्यूनसिपल की तरफ से। इस मौके पर डायरेक्टर अनवर जमाल, डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन तफज्जुल हुसैन, स्टाफ भी मौजूद था। कैमरामैन राशिद अल्लाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। खबर शामिल करेंगे चिना टाउन से। आपको बताएंगे चिना टाउन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर रेन इमरजेंसी कैंप लगाए गए हैं। चेयरमैन चिना टाउन रिजवान अब्दुल समी और असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद डिवीजन हाशिम मसूद का दौरे के मौके पर कहना था कि बारिश के दौरान आवाम को सहूलत की फराहमी के लिए स्टाफ समेत मौजूद हैं। जिना टाउन के चेयरमैन की हिदायत पर रैन इमरजेंसी के निफाज के बाद इस पर अमल दरामद के लिए रैन इमरजेंसी रिलीफ कैंप मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए। मरकजी कैंप गुरुमंदर चौरंगी पर लगाया गया। चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी और असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद डिवीजन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हाशिम मसूद ने दौरा करके काम का जायजा लिया। चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी ने असिस्टेंट कमिश्नर हाशिम मसूद को काम के हवाले से आगाही दी। चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी ने कहा, हम स्टाफ समेत बारिशों में आवाम की मदद के लिए मौजूद है। नक्कासी आपके काम के लिए अमला मशीनरी के साथ यहाँ मौजूद है। देखिए, बारिश का इस वक्त मौसम है और टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिना बिल्कुल स्टाफ और तमाम हमारे डिजास्टर का और हमारा सैनिटेशन का और जितने डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, पार्क्स हैं, एंटी इंक्रोचमेंट है, सबके हमने ड्यूटीज़ हमने इमरजेंसी में लगा दी है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये देखिए कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और टाउन एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों एक पेज पे हैं और जितनी इस वक्त सिविक एजेंसीज हैं, KMC है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, वाटर बोर्ड है, टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिंध गवर्नमेंट है, सब एक पेज पे और आवाम की खिदमत के लिए इस वक्त सड़कों में मौजूद है। और इंशाल्लाह सारी एजेंसीज और सारे डिपार्टमेंट मिलकर इस वक्त आवाम को रिलीफ देने के लिए मौजूद है और इंशाल्लाह जहां भी कोई पानी की चोकिंग होगी और पानी का कोई मसला होगा सब मिलकर इसको हल करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद डिवीजन ईस्ट हाशिम मसूद ने कहा, कमिश्नर कराची की हिदायत पर आवाम को बारिशों के दौरान हर मुमकिन सहूलत की फराहमी के लिए मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू रिजवान साहब, ये खुद बहुत एक्टिव हैं काफ़ी चीज़ों में, इनको हमें कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही से माशाल्लाह सारा काम कर लेते हैं। और अभी हम जितने मेन चौक पॉइंट्स हैं, हमारा आगा खान का एक चौक पॉइंट है, यूनिवर्सिटी रोड का चौक पॉइंट है, गुरु मंदिर का चौक पॉइंट है, लसबेला है, नुमाइश है, पीपल्स चौरंगी, यहाँ सब जगहों पे डेडिकेटेड टीम्स मौजूद हैं। हर जगह पे कम से कम मिनिमम 2 डी वाटरिंग पम्प्स मौजूद हैं। जो हमारा यूनिवर्सिटी रोड का चौक पॉइंट है वहाँ से डाइवर्जन भी बनेगी, वहाँ पे 6 इंच डाया का TMC का पंप मौजूद है, 4 इंच डाया का KMC का पंप मौजूद है। तो सारी सिविक एजेंसी जिस तरह रिजवान साहब ने कहा एक पेज पे हैं और सबका एक ही मकसद है पब्लिक को रिलीफ फराहम करना। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर जिना टाउन काशिफ राव, डायरेक्टर्स और टाउन स्टाफ भी मौजूद था। कैमरामैन राशिद अल्लाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।
आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे चेयरमैन सदर टाउन मंसूर शेख का MC नूर हसन झोंकियों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने तमाम मुतालिका अफसरान और मुलाजमीन को हिदायत दी कि रेन इमरजेंसी के दौरान तमाम अमला मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रहे ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख का टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर नूर हसन झोंकी और मुतालिका अफसरान की टीम के हमरा शाम होने वाली बारिश के बाद पानी की निकासी और रास्तों को क्लियर करने के काम का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा किया गया। चेयरमैन मंसूर अहमद शेख की हिदायत पर सदर टाउन इंतजामिया ने पहले ही हाई अलर्ट रेन इमरजेंसी नाफिज कर रखी है, इसलिए बारिश शुरू होते ही तमाम अमला फौरी तौर पर मुतहरिक हो गया। जबकि थादुरा के मौके पर चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने तमाम मुतालिका अफसरान और मुलाजमीन की हिदायत दी कि रेन इमरजेंसी के दौरान तमाम अमला मुकम्मल तौर पर एक्टिव रहे ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। उन्होंने शिकायती मरकज़ को भी 24 घंटे फाल रखने को हिदायत दी है। मंसूर अहमद शेख ने कहा कि शहर में मज़ीद बारिशों के पेश नज़र सदर टाउन में रेन इमरजेंसी मुसलसल नाफिज रहेगी। मुतालिका अफसरान स्टाफ फील्ड में मौजूद रहेंगे। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा कि शहर में मुतालिका जबकि मुतवक्की मज़ीद बारिशों के पेश नज़र बारिशों में होने वाली मुमकिन नुकसान से बचाव, बरसाती पानी की निकासी और अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए बरसाती पानी की निकासी के काम को मॉनिटर कर रहा हूँ। निकासी आपका काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर नूर हसन झोंकियों ने कहा कि सदर टाउन में इमरजेंसी कंट्रोल रूम नंबर 99211429 जबकि 9921193390 कायम है, जिसके कयाम का मकसद अवाम की शिकायत पर बर वक्त एक्शन लेना और इन्हें फौरी रिलीफ फराहम करना है। मजीद आपको बताएंगे चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने वजाहती बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमने उमर फारूक रोड पर अवाम की परेशानी के पेश नज़र अब महदूद फंड्स 10 बड़े पाइप पर डाले थे। वाटर कॉरपोरेशन की पुरानी खस्ता हाल लाइन लीक हो गई जो मसला बनी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने अपने एक वजाहती बयान में कहा है कि उमर फारूक रोड सेक्टर 11A की तामीर के हवाले से सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मनफी और झूठी मुहिम की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि उमर फारूक रोड की तामीर से कबल न्यू कराची टाउन ने अपने महदूद फंड से खुद 10 बड़े सेवरेज पाइप डाले और पीने के पानी की लाइन के 3 मुकामात पर मौजूद लीकेजेस को भी दुरुस्त किया। ये तमाम काम अवामी सहूलत और मुस्तकबिल की बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए मुकम्मल किया। मोहम्मद यूसुफ चेयरमैन न्यू कराची टाउन ने कहा कि सड़क की तामीर के बाद वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन की पुरानी और खस्ता हाल लाइनों में दोबारा लीकेजेस पैदा हो गई, जिसकी मरम्मत का काम जारी है, मगर चंद अनासर ने हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम को गुमराह करने और न्यू कराची टाउन इंतजामिया बिलखुसूस इनकी ज़ात को बदनाम करने की कोशिश की है। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने ऐसे अनासर को खबरदार किया कि अवामी खिदमत के जज्बे को बदनाम करने की ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। टाउन इंतजामिया इलाके की तामीर और तरक्की और सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात काम कर रही है और मुखालफिन के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे अवामी खिदमत के इस मिशन को हमारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकते। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे नाज़ाबाद टाउन की जानिब से रेन इमरजेंसी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। चेयरमैन नाज़ाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर, वाइस चेयरमैन नौमान सिद्दीकी के हमरा मौजूद थे। फर्स्ट एड की सहूलत भी मौजूद थी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चेयरमैन नाज़ाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने यकीनी तौर पर बारिशों के लिए जहाँ हिकमत अमली तैयार की थी वहाँ खुद भी तैयार रहे और यकीनी तौर पर ये हर मौके पर अपनी खिदमत पेश करते हैं, ना कि ठंडी मशीन या कहीं पकौड़े खाने निकल जाते हैं। और यही वजह है कि वाइस चेयरमैन नुमान सिद्दीकी भी और डायरेक्टर सैनिटेशन ज़हीर अहमद और इनका अमला भी, उन्होंने बाकायदा कैंप को भी लगाया के रखा हुआ है ताकि कोई रिलीफ एमरजेंसी कैंप बारिश के दौरान काम आएगा। और सैयद मोहम्मद मुजफ्फर बजाते खुद बकलम खुद कैसे जिसे कहते हैं वो बैठे थे और डायरेक्टर ज़हीर अहमद और दीगर लोग भी बैठे थे ताकि यहाँ पर अगर कोई मिसहैप होता है, नाज़ाबाद में बारिश तेज़ हो जाती है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने के चांस हो, तो यकीनी तौर पर फिर वो कारामद तरीके से हरकत में आए। रोशन अली जो यहाँ पर म्यूनसिपल कमिश्नर हैं वो हैं और उसके साथ मेडिकल टीम है फर्स्ट एड की और उसके साथ साथ पुलिस के अफसरान, जी हाँ SHO इलाके के जो हैं वो भी अपनी खिदमत पेश
पेश करते हैं और यकीनी तौर पर वो हर मौके पे मौजूद भी होते हैं। यही वजह है कि रिलीफ कैंप के साथ उसमें सामान भी रखा गया है, यानी कि जो ज़रूरत की इमरजेंसी हो, कोई सामान हो, तो वो भी रिलीफ कैंप पर मौजूद है, ताकि अगर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही हो तो बेलचे, फावड़े, पाइप, डिवाटरिंग पम्प, तमाम तर इंतजामात को भी हकीम की शक्ल सैयद मोहम्मद मुजफ्फर, चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन ने दे रखी है। महकमा सैनिटेशन उनकी मदद के लिए हर घड़ी तैयार कामरान है और रहना भी चाहिए, इसलिए कि वो तनख्वाह लेते हैं और सरकार देती है सिर्फ अवामी खिदमत के लिए, और ये अवामी खिदमत के काम करते भी चले आ रहे हैं महकमा सैनिटेशन के लोग, जबकि महकमा बागात, महकमा M&D और महकमा B&R, महकमा इंसदाद और तजावुज़ात अमली तौर पर तमाम डिपार्टमेंट भी हरकत में है नाज़िमाबाद टाउन में, और सैयद मोहम्मद मुजफ्फर खुद कामों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे बल्दिया उसमें कराची का अनोखा इक़दाम। कराची जू और लांडी कोरंगी जू के टेंडर जारी कर दिए। छोटे छोटे ऑक्शन का टेंडर जारी, जबकि सफारी पार्क शामिल नहीं। मज़ीद हवाले इस रिपोर्ट में। बल्दिया उज़्मा कराची ने यकीनी तौर पर जो काम करती है वो अनोखे ही करती है, और उसमें फिर फ्री स्टाइल रेसलिंग के चांस बढ़ जाते हैं। अभी हम आपको बताएं कि उन्होंने एक ऑक्शन के लिए एक टेंडर यानी अखबार में दे दिया है, नोटिस नीलामी, और उन्होंने कहा है कि हम चिड़ियाघर और जो हमारे 3 जो हैं, चिड़ियाघर, सफारी पार्क और लांडी कोरंगी चिड़ियाघर, इनमें जो चीज़ें होती हैं जो उनको ऑक्शन कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने ऑक्शन के लिए शेड जारी कर दिया है, और कराची चिड़ियाघर के लिए 18 चीज़ों के लिए इन्होंने नीलामी के लिए इश्तिहार दिया है, जबकि लांडी कोरंगी चिड़ियाघर के लिए तकरीबन 6 चीज़ों के लिए दिया है। और हैरान कुन बात यह है कि इसमें सफारी पार्क को इस्तिस्ना हासिल है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन इसमें सारे छोटे आइटम है, ये हमारे लिए बड़ी उछल कूद करने वाली खबर है कि ऐसा क्यों किया गया। यानी कि चाट वाले के, बन कबाब वाले के लिए, गुब्बारे फ़रोख्त करने वाले के लिए, चाय बिस्किट बेचने वालों के लिए, और झील का लाइसेंस है, जो जंपिंग कैसल होता है, जो बच्चे जो होते हैं, ये सब आर्जी चीज़ें हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ऑप्शन किया जा रहा है। ये कराची चिड़ियाघर में बहरहाल है। लांडी कोरंगी चिड़ियाघर की सूरत हाल भी ऐसे ही है। वहाँ बर्गर, छोले, चाट, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम फ़रोख्त करने वालों के लिए, और इसी तरह छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो जो बच्चों के झूले, इलेक्ट्रिक राइडर वगैरह, उसकी नीलामी के लिए इन्होंने किया है। बोली भी ठीक ठाक लगी हुई है भाई, आप कहीं 1.5 लाख है, कहीं 4 लाख है, कुछ है, ये छोटे छोटे आइटम है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इसमें एंट्री गेट नहीं है। जी हाँ, बड़े आइटम नहीं है, एंट्री गेट भी नहीं है। एंट्री गेट इसका भी नहीं है, और सफारी पार्क का इसमें कोई ऑप्शन का जिक्र नहीं है, जबकि सफारी पार्क कराची का एक बेहतरीन सफारी पार्क है। यह यकीनी तौर पर ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग आते हैं और बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कौन सा खेल है कि पहले तो जून में हो जाते थे, लेकिन अब ये सितंबर में हो रहे हैं, और जब ये ऑक्शन की नीलामी की जो डेट दी गई है वो भी बड़ी दिलचस्प है। 24 सितंबर 2025 को 11 बजे होगा, और उसके अंदर अगर आगे पीछे कुछ हो जाता है तो फिर 25 सितंबर 2025 को 11 बजे दोबारा नीलामी होगी। इसका भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, और ये होती भी है, यानी चूरन चटनी जो नीचे होती है उसमें लिखा होता है इदारे को इख्तियार हासिल है, वो कोई भी या तमाम काम नीलामी जो हुई है, ऑक्शन हुआ है, इसको मुस्तरद या मंजूर कर सकती है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन बहरहाल, लेकिन सफारी पार्क का इसमें शामिल ना होना और सफारी पार्क की एंट्री गेट, कराची चिड़ियाघर का एंट्री गेट, असल मसला यही है। और सबसे बड़ी फसाद और लड़ाई झगड़े यहीं पर होते हैं, कोर्ट केसेस भी होते हैं, लेकिन यहीं पे मसला होता है। ये भी नहीं हो रहा, पार्किंग का भी नहीं हो रहा है। तो ये हैरान कुन बात है कि नीलामी का छाप दिया गया है इश्तिहार, लेकिन इसमें सफारी पार्क सिरे से नहीं है, जबकि बड़े आइटम जो है, जो बड़ी चीज़ें नीलामी होगी वो भी नहीं है। दिलचस्प बात ये हमारे ज़राए कह रहे हैं कि ये बड़े आइटम रोक लिए गए हैं क्योंकि इसमें नवाजने का अमल आ जाता है, और उसमें शायद हमारे ज़राए के मुताबिक हो सकता है ऐसा ना हो कि बड़े आइटम जितने भी होंगे उनको 5 साल के लिए इस दफ़ा शायद ठेका दे दिया जाए। ये भी हैरान कुन बात होगी कि 5 साल का ठेका आप कैसे दे रहे हैं, जबकि मौजूदा मेयर, डिप्टी मेयर की जो मुद्दत है उसमें 2 साल से कम अरसा बाकी रह गया है। तो यकीनी तौर पर शायद हो सकता है, लेकिन हमारे सराय कह रहे हैं कि बड़े आइटम, एंट्री गेट हो, पार्किंग हो, और जो बड़े चीज़ें हैं उसको 5 साल के लिए दिया जा सकता है। लेकिन पिछले साल बहुत सारी चीज़ों के ऑक्शन नहीं हुए, उसकी रेवड़ियाँ किसने खाई, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे बल्दिया उज़्मा कराची में SUG अफसरान का मामला, आला अफसरान के ट्रांसफर्स लेटर्स निकल गए, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड्स पे रुजू करने का हुक्म सादर कर दिया गया। मज़ीद हवाले इस रिपोर्ट में। बल्दिया उस्मा कराची में अजब सूरत हाल है और ऐसा लगता है कि लोग चीफ सेक्रेटरी सिंध के भी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बल्दिया उस्मा कराची और बेवा बल्दिया उस्मा कराची है। ये अब बादशाह हैं, जो मर्जी आए करें, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन सूजी सर्विस वालों की शामत आ चुकी है और पहले तो धड़ाधड़ ये ले रहे थे, सूजी सर्विस वाले भर रहे थे, लेकिन अब सूजी सर्विस वालों को ठिकाने लगा रहे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर वही नवाज भी रहे हैं। अब कैसे होता है हम बताते हैं। पहले तो हम आपको बताएं कि 2 सितंबर 2025 को एक लेटर निकला 2519, उसमें आगा जिलाल, जी हाँ, ये ऑफिसर हैं, ग्रेड 19 के सूजी सर्विस एडमिन ब्रांच से ताल्लुक़ है और ये मौजूदा दौर में वेटिंग ऑफ पोस्टिंग थे बल्दिया उस्मा कराची और बेवा में। लेकिन सैलरी जो ये तनख्वाह जो वसूल कर रहे थे वो कार्डिक एमरजेंसी सेंटर जो शाह फैसल टाउन में है वहाँ से ये तनख्वाह ले रहे थे, यानी वहाँ के उनको दिखाया गया था और इनको तनख्वाह दे के रखे हुए थे, लेकिन वेटिंग ऑफ पोस्टिंग पे थे। अब इनको बोला है गो ATR, यानी कि अब आप जाएं, हवा खाएं और वापस जाके लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में रुजू करें। हमारे यहाँ से आपका दाना पानी उड़ गया है। अब वो निकलने में कामयाब होंगे और यकीनन उनको चला जाना चाहिए था। लेकिन इस तरह के और भी लेटर निकले हैं जिसमें अगर देखें तो आशिक इलियास है, इनका नाम भी फारसी के साथ लिखता है, पता नहीं क्या है। बहरहाल ये ग्रेड 19 के थे, सूजी सर्विस एडमिन ब्रांच से ताल्लुक़ था, चार्ज पार्किंग डिपार्टमेंट बल्दिया उस्मा कराची और बेवा में थे। उनको भी रिलीव कर दिया गया है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से और उनको बोला तुम भी निकलो भाई और सीधा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में जाके रुजू करो। ये अगस्त के महीने में कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी, जी हाँ, और उनको भी रवाना कर दिया गया है कि आप जाइए और हवा खाइए। तो ये सूजी सर्विस वाले 2-4 गए हैं। इसमें एक और नाम है शफीक अहमद शाह, ये ग्रेड 19 के सूजी सर्विस एडमिन ब्रांच से ताल्लुक़ रखते थे और ये पोस्ट थे डायरेक्टर इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन बल्दिया उस्मा कराची और बेवा, और सैलरी ये ले रहे थे कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ बल्दिया उस्मा कराची से। पहले तो आओ दाना डालते हैं और उसके बाद कुछ दिन रखने के बाद गो ATR। अब ये चले गए, इनको भी कहा गया अब आप चले जाएं, आपकी भी रवानगी तैयार है। किधर? लोकल गवर्नमेंट बोर्ड। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। लेकिन अब हमने आपको बताया ना कि यहाँ नवाजने का भी अमल है, वो भी चंदा मातरम, कोई बात नहीं। और वो है सूजी सर्विस वाला, ये बच गया। 19 अगस्त 2025 को मोहसिन अली शेख, जी हाँ, ये इनकी खूबसूरती तो कौन मुतासिर नहीं है, सब मुतासिर है क्रांति के अलावा। क्रांति तो सख्त दुश्मन है लेकिन खूबसूरती से जलता है। लेकिन मोहसिन अली शेख घूम फिर के काम दिखा देते हैं और छोटा सा बच्चा है, काम करूंगा बड़े बड़े, इनका तो नारा है। इन्होंने जो अभी पोस्ट हुए थे ये, यानी कि कोऑर्डिनेशन थे डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी मेयर, जी हाँ, डिप्टी मेयर सेक्रेटरी, इन्होंने गोद ले लिया था कि भैया वापस आ जा हमारा बच्चा। उनको डायरेक्टर बजट, फाइनेंस, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बल्दिया उस्मा कराची और बेवा का इजाफी चार्ज दिया था। ये खुशकिस्मत है मोहसिन अली शेख कि इनको डबल चार्ज दे दिया गया। अब ये पोस्ट 19 की है, 18 की है, 36 की है, ये हम नहीं जाने। ये मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर हमारे अंकल अफजल सैदी जाने, या मेयर डिप्टी मेयर जाने, या फिर क्रांति जाने कि ऑर्डर कैसे निकला, कितने ग्रेड की पोस्ट है और कैसे। लेकिन ड्यूल चार्ज, जबकि एडिशनल चार्ज का बाकायदा एक नोटिफिकेशन मौजूद है जो अभी कैंसिल नहीं हुआ है। तो एडिशनल चार्ज कैसे दे रहे हैं? आपके वेटिंग ऑफ पोस्टिंग पे बल्दिया उस्मा कराची और बेवा में कितने अफसरान बैठे हैं वो लिस्ट भी क्रांति के पास है। लेकिन क्रांति के पर जल जाते हैं जब लफ्ज़ लिखा हुआ हो सूजी सर्विस और मोहसिन अली शेख, जी हाँ, उस वक्त क्रांति मजबूर हो जाती है इसलिए कि ये घूम फिर के वापस आ जाते हैं। लेकिन ग्रेड 18-19 वाले बेचारे कमज़ोर थे, उनको बल्दिया उस्मा कराची से कहा गो ATR और उनको रवाना कर दिया है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, और यकीनन इनकी तनख्वाहें हो गई बंद। अब जहां ये लगेंगे वहां जाकर ये इजाफी बोझ भी बनेंगे। ये है बल्दिया उस्मा कराची और बेवा और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जो पुरस्रार तौर पर खामोश है और ये खामोशी रहेगी। यहाँ इनके पर जलते हैं। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने गुलबर्ग टाउन में रेन इन वाटर जबकि हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉल, जबकि मुनम जफर ने मंसूबे का दौरा करके जायजा लिया है। गुलबर्ग टाउन में रेन वाटर
हार्वेस्टिंग सिस्टम्स फाल हो चुके हैं और हालिया बारिशों के दौरान उनकी मजबूत और हौसला अफजाई नताइज सामने आए हैं। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 10, 11 और 20 के बाद ब्लॉक 3 हुसैनाबाद के खातून जन्नत पार्क में भी ये जदीद निज़ाम कामयाबी के साथ मुकम्मल और फाल हो गया है। इस मनसूबे के तहत सिर्फ बारिश का पानी ही नहीं बल्कि मसाजिद के वजू का पानी भी महफूज किया जा रहा है। बारिश और वजू का पानी ज़ाया होने के बजाय पहले एक चैम्बर में जमा होता है, जहाँ से ये पानी छोटे कुएं के जरिए फिल्टर होकर बड़े कुएं में मुंतकिल होता है। बारिश के मौके पर चेयरमैन गुलबर्ग टाउन की जानिब से आयशा मंजिल पर रेन इमरजेंसी कैंप भी कायम किया गया है, जहां आवाम को फौरी रिलीफ मैसर आ सकेगा। कैंप पर तमाम अफसरान और अमला हमा वक्त तमाम मशीनरी के हमरा मौजूद है और किसी भी हंगामी सूरत हाल में आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ मैसर आ सकेगा। मुनम जफर ने भी गुलबर्ग टाउन में मुख्तलिफ मकामात पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का दौरा करके उनका जायजा लिया है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की हिदायत पर KMC एंटी इंक्रोचमेंट ने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में रिलीफ कैंप कायम किए हैं, जहां स्टाफ आवाम को मदद फराहम करता रहा है। एंटी इंक्रोचमेंट KMC सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अमार खान की हिदायत पर रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है। इस पर अमल दरामद करने के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। कैंप पर स्टाफ बारिश में फंसे लोगों की मदद करता रहा। फौरी तिब्बी इमदाद देने के लिए फर्स्ट एड का भी एहतमाम किया गया। और यहाँ आपको बताएंगे कराची में बादलों के डेरे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नाजिबाद, सदर, गुलशन इकबाल और मुतादिद इलाकों में इस वक्त बादल बरस रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हफीज अंसारी से। जी हफीज अंसारी, मजीद बताएगा कहाँ कहाँ इस वक्त बारिश हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। आज जिस तरह बारिश हुई है, महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई तो की गई थी कि 9 सितंबर 10 सितंबर को बरसात होगी, मौसलाधार बारिश होगी। या बारिश का सिलसिला आज जो सुबह शुरू हुआ था, सुबह कुछ वक्त के लिए ज़रूर तेज़ हुई थी, उसके बाद जो है दिन भर वक्फे से बारिश जो सिलसिला जारी रहा है वो हल्की बारिशों का जारी रहा था। लेकिन उसके बाद जो देखा है हमने, मुसलसल शाम के बाद हल्की बारिश मुसलसल होती रही है और वक्फे से कभी तेज़ बारिश होती थी। तो इस दौरान जो है शहर कराची के अंदर यकीनन ये नज़र आ रहा था कि अगर ये बारिश नहीं रुकी और चंद घंटे जारी रही, तो वो हल्की बारिश की सूरत में हो या तेज़ बारिश की सूरत में हो, तो ये शहर कराची के लिए ख़तरे का बायस बन सकती है। और फिर ऐसा ही हुआ है कि शहर कराची के अंदर मुसलसल चंद घंटों की बारिशों के बाद जो है इस वक्त हम शहर कराची के अंदर देखते हैं कि नई कराची, नॉर्थ कराची, ख़ास तौर पर गडाब हो, मलीर हो, बुरी तरह जो है मुतासर हुए हैं। इस वक्त वहाँ तालाब का मंजर पेश करती सड़कें नज़र आ रही हैं और ये बारिश का सिलसिला इस वक्त कुछ इलाकों में थमा ज़रूर है, लेकिन ये सिलसिला महकमा मौसमियात के मुताबिक जारी रहेगा। रात भर जो है बारिशें हल्की और कभी तेज़ जारी रहेंगी। ये सूरत हाल के अंदर कराची के लिए नुकसान का बायस बन सकती हैं, ख़तरे का बायस बन रही हैं। जैसे कि गिडाब और मली से जो ये खबरें आ रही हैं कि आबादी में भी पानी जो है दाखिल हो चुका है। कई घरों में पानी दाखिल होने की वजह से वो मुतासिर हो चुके हैं। बड़ी आबादी गिडाब की मुतासिर हो चुकी है। इसी तरह न्यू कराची के इलाके बताए जा रहे हैं, 2 मिनट चौरंगी हो, नागन चौरंगी हो, नई कराची से आबादी वाले इलाके ख़ास तौर पर बताए जा रहे हैं। सुरजानी से आगे जो है वहाँ गलियों में और घरों में पानी जमा हो गया है। अगर बारिश के साथ साथ जो हम ये देखते हैं कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का दौराए पर होने की वजह से जो है वहाँ पर सेवरेज का पानी ज़्यादा आता है। जो पानी की निकासी नहीं हो पाती है सेवरेज लाइनों से, वो पानी जो है बारिश होने के बाद जो है वो फिर सड़कों और गलियों में आ जाता है। ऐसी सूरत हाल कराची के अक्सर जो आबादी के अंदर हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पर नई कराची हो, औरंगी टाउन हो या लाड़ी कोरंगी हो या लियाकताबाद हो, ऐसे इलाकों के अंदर सेवरेज सिस्टम जो है इंतहाई नाकारा तबाह होने की वजह से बारिशों में ज़्यादा नुकसान होता है। इसी सूरत हाल से दो चार ये इलाके वाले नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त भी बारिशों का सिलसिला जो है कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिशें जारी हैं और यह सिलसिला जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है रात भर जारी रहेगा। यूँ आज रात के अंदर यकीनन जो है शहरियों के लिए
ज़रूरी तौर पर अगर हो सके तो घर से बाहर निकल कर करना। यही कहा जा रहा है इंतज़ामिया से आला हुकाम की हुकूमत की जानिब से कि शहरी जो है बिला ज़रूरत जो है घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस वक्त जो है शहर कराची की सड़कों की हालत ऐसी नहीं है कि वो सफ़र के काबिल हो। तो इस वक्त भी हम देखते हैं कि कहीं बारिशें रुकी ज़रूर हैं, लेकिन वक्ती तौर पर रुकी हैं और ये वक्फे से जो है हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला रात भर जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया फैज़ अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। वहीं इंतज़ामिया का पोल खुल गया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुज़म्मिल यासीन से। जी मुज़म्मिल यासीन, मज़ीद बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जी, सुबह से जो है वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी उसारी। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से जो प्रोडिक्शन की गई थी, पेशगोई ज़ाहिर की गई थी, वो 10 सितंबर तक बारिश की पेशगोई की गई थी कि मानसून का 10वां स्पेल है, जिसके बाइस कराची के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर हल्की और तेज़ बारिश मुतवक्के। इसके साथ साथ अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी ज़ाहिर किया गया था। कराची के बेशतर ऐसे मकामात हैं जहाँ पर अर्बन फ्लडिंग हो चुकी है। कराची के अगर बहुत सारे इलाके हैं जिनकी बात की जाए, गुलशन मेमार है, इसके अलावा गुलशन हदीद है, इसके साथ साथ बहुत सारे इलाका जात हैं जहाँ पे बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। उसके साथ साथ मली नदी के अंदर भी आज सवेरे एक अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ, जिसके अंदर 2 मोटरसाइकिल सवार जा रहे थे। एक मोटरसाइकिल सवार जो ताहल लापता है और एक मोटरसाइकिल सवार को बाहिफाजत निकाल लिया गया था रेस्क्यू 1112 की जानिब से। इसके साथ साथ कराची के बेशतर ऐसे इलाका जात हैं जहाँ पर अब भी पानी जमा हो गया और कसीर तादाद में पानी जमा हुआ। जितने भी बल्दियाती इदारे थे उनकी जानिब से दावे तो बड़े किए गए थे, दावे से दावे तक ही वो रहे, वादे उनके जो दावे और वादे किए गए थे वो वफा ना हुए। महकमा मौसमियात की जानिब से बाकायदा तौर पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया था। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जो है बारिश के कैंप तो लगाए गए, लेकिन अमली तौर पर बल्दियाती जो इदारे हैं वो सड़कों पर गायब हैं। इसके साथ साथ DIG ट्रैफिक की जानिब से और DIG ईस्ट जोन की जानिब से बड़ी बातें की गई थी कि शहरियों के लिए डाइवर्जन दिया जा रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल सिफर दिखाई देती है। कराची की जो सड़कें हैं वहाँ पर पानी भरा हुआ है। इसके साथ साथ नागन चौरंगी है, 2 मिनट चौरंगी, जहाँ पे बाकायदा पानी खड़ा हुआ है। शहरियों को सख्त मुश्किलात दरपेश है। इसी के पेश नज़र बाकायदा तौर पर कल के जो इम्तिहानात हैं उनको भी मुलतवी कर दिया गया। इसके साथ साथ कराची की बहुत सारी ऐसी आम शाहरा हैं जहाँ पे ट्रैफिक की जो रवानी है वो सुस्त रवि का शिकार है। जी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल यासीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ आपको बताएंगे आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने के लिए महाफिल का सिलसिला जारी है। महफिल मुर्तज़ा की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें उलमा और ज़ाकिरीन ने शिरकत की और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली है। अपने अंदर ये हौसला पैदा करें कि हम अपने बदतरीन दुश्मन को, अपने मुखालिफ को उसी तरह माफ करें जिस तरह सरकार दो आलम ने अपने जान के दुश्मनों को माफ कर दिया। महफिल मुर्तज़ा का जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के जलसे में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अकाबरीन, स्कॉलर, उलमा, ज़ाकिरीन, जिनमें मौलाना असगर दस्त, अल्लामा तकी जाफरी नकवी, अता साफजा और शेख मुस्तफ़ा फ़खरुद्दीन अंजार वाला ने शिरकत की और उन्होंने कहा कि सीरतुन नबी और इस्लामी माशरे के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना ज़रूरी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्बास बादामी और अल्लामा गुलाम अब्बास रईसी ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे मशाल राह है। इस्लाम का जो पैगाम है वही पहुंचाना मकसूद है और लोगों को ये पैगाम पहुंचाना है कि जिस रसूल का आपने कलीमा पढ़ा है उसका पैगाम क्या है, उसने हमें क्या दर्स दिया है, इंसानियत के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, अखलाक के हवाले से। यही सबसे बड़ा पैगाम है कि जो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये 33वां साल है कि महफिल मुर्तज़ा कराची को ये शरफ़ हासिल है कि जलसा वहदत मुस्लिमीन और विलादत पैगम्बर इस्लाम मना रहे हैं। इसमें एक्चुअली हमारी ये काविश होती है कि तमाम मकातिब फ़िक्र के रिप्रेजेंटेटिव जो है इसमें शिरकत करें, यानी कि अहले तशी, बिरादरान अहले सुन्नत, बोरा बिरादरी के अकाबरीन, इस्माइली बिरादरी के अकाबरीन, ये तमाम तर शिरकत करें और आज हम असल में पैगम्बर इस्लाम का जो वहदत का जो पैगाम है उसको आम करें, मुल्कगीर करें। इस मौके पर मारूफ नात ख्वाह कारी वही ज़फ़र कासमी व दीगर ने नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके हाज़रीन के दिलों को मुनव्वर किया। तक़रीब में उलमा, मुअज़्ज़िज़ीन और अकाबरीन को शील्ड्स पेश की गईं। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ ज़ुल्फ़िकार पीरज़ादा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।